तो मतलब अपने पास कोई टेबल है, उस पर यूनिक की क्या होगी, अपन अगर यूनिक की बना रहे हैं किसी चीज़ को, तो इस पर डेफिनेशन के हिसाब से लिखा है यूनिक की इज ए कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल, ऑल वैल्यूज विल हैव टू बी यूनिक इन दिस की, ए यूनिक की डिफर फ्रॉम ए प्राइमरी की बिकॉज इट कैन हैव ओनली वन नल वैल्यू whereas a primary key cannot have any null values। इसका मतलब है कि अपन अगर किसी भी एट्रीब्यूट को यूनिक की बना देंगे तो उसमें मीन्स अपन क्या कर सकते हैं कि अपन उस पर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। मीन्स वो जो रो होगी, जो कॉलम होगा, उस पर अपन पूरी वैल्यू यूनिक रहेंगी। एंड इस पे क्या होता है कि अब अगर इस पे जैसे अपन ने बनाई टेबल और ये रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कि चीज़ पे अपन कोई वैल्यू एंटर कर रहे हैं, इंसर्शन के टाइम पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा। मीन्स अपन ने एक बार एंटर कर दिया मोहित और अपन ने नेम को यूनिक बनाया है, यूनिक की बनाया और उस पर अपन ने एक बार मोहित एंटर कर दिया, पर अगर अपन दोबारा मोहित एंटर करेंगे तो ये वहाँ पे एरर देगा बिकॉज बोलेगा कि अपन ने इसको यूनिक बनाया है तो इसके जो सारे टपल्स हैं तो वो सब यूनिक होने चाहिए। और इस पे अपन क्या बोलते हैं कि नल वैल्यू इस पे एंटर हो सकती है। मीन्स अब अगर अपन ने नल वैल्यू एंटर कर दी तो नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। देन प्राइमरी की अपन ने जैसे शिक्षा ने बताया कि कैंडिडेट की मीन्स कैंडिडेट की में अपन ने ऐसे कुछ एट्रीब्यूट्स को लिया जो अपन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी टपल को। तो अपन यहाँ पे उनमें से एक ऐसी की सिलेक्ट करते हैं जिससे अपन पूरे टपल को पूरा डेटा अपन निकाल सके उसमें से। और ये क्या होती है यूनिक प्लस नॉट नल। मीन्स इस पे ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर ये यूनिक मतलब इसके प्रॉपर्टी जो होंगी वो यूनिक की भी आएंगी और इसकी भी आएंगी, क्या बोलते हैं नॉट नल की। नॉट नल पे क्या होता है कि अपन कोई भी वैल्यू, जैसे अपन ने रोल नंबर है, किसी स्टूडेंट का रोल कॉलेज का रिकॉर्ड है, उस पर रोल नंबर है, तो रोल नंबर अपन नल तो नहीं छोड़ सकते या तो फिर उस पर रोल नंबर कोई ना कोई तो एंटर करना पड़ेगा। तो उसको अपन ने बना दिया प्राइमरी की, तो वहाँ पे एक रोल नंबर और दो स्टूडेंट का रोल नंबर सेम भी नहीं हो सकता, रोल नंबर अलग अलग भी होगा। तो अपन ने रोल नंबर को बनाया प्राइमरी की, तो इस पर क्या होगा कि रोल नंबर सेम वो अलग अलग रहेंगे पूरे और कोई भी नल वैल्यूज भी नहीं आएंगी बिकॉज अगर जिसका रोल नंबर है नहीं है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कॉलेज में। और यहाँ पे अगर डेफिनेशन के हिसाब से अपन देखें तो द प्राइमरी कीज कंस्टेंट्स यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल, प्राइमरी कीज मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज एंड कैन नॉट बी नल वैल्यूज। मींस वही यूनिक प्लस नॉट नल। देन कंपोजिट प्राइमरी की मीन्स अपन ने यहाँ पे जब अपने पास प्राइमरी की है तो वैसे नीड क्या हुई, आप कोई बताइए कि नीड क्या होगी कंपोजिट प्राइमरी की एट्रीब्यूट को वो करने के लिए, क्या बोलते हैं मतलब टपल को आइडेंटिफाई यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए अपन के पास प्राइमरी की है। तो फिर अपन को ऐसी क्या नीड पड़ी कि अपन को कंपोजिट प्राइमरी की बनानी पड़ी। यहाँ पे थोड़ा सा मान लीजिए ये कंपोजिट की लिखा है, बस अपन बोल सकते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। तो इसकी क्या नीड हुई तो मैं बताऊँ। देखो क्या है कि अपन के पास जैसे कोई टेबल है तो वहाँ पे अपन मान लो 4 कॉलम्स हैं कोई भी, तो अब ऐसा है कि एक कॉलम में कोई भी हो सकता है कि मतलब अगर नेम है किसी का तो नेम तो काफ़ी सारे सेम हो सकते हैं, नेम है सरनेम। तो जैसे सौरभ है और मैं, तो हमारे सरनेम सेम है शुक्ला, और नेम है जैसे ईवीएम में सौरभ है तो सौरभ उसके नेम सेम है। तो अपन ऐसी वैल्यू वहाँ पे क्या है यूनिक तो हो नहीं सकता कि सौरभ ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि सौरभ एक ही हो पूरी यूनिवर्सिटी में। तो अपन दो एट्रीब्यूट्स लेंगे और दो एट्रीब्यूट्स लेने के बाद अपन को ऐसा मतलब फाइंड करना है कि दो एट्रीब्यूट्स लेने के बाद वो प्राइमरी की बनेगी। मीन्स वो जो अपन दो का सेट बना रहे हैं तो वो यूनिक होना चाहिए। मीन्स उसका कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं होना चाहिए। मीन्स सौरभ शुक्ला नहीं होना चाहिए दूसरा, सौरभ सिंह है वो, और जैसे हम दोनों हमारा है सौरभ और सचिन, तो हमारे एक एट्रीब्यूट में हमारा नाम आ जाएगा, सरनेम जो है तो शुक्ला सेम हो सकता है पर और सौरभ सेम हो सकता है, पर सचिन शुक्ला और सचिन शुक्ला दो नहीं आएंगे। तो अपन उसको दो या दो से अधिक अपन ले रहे हैं जब एट्रीब्यूट्स को, तो उसको उस पर दो एट्रीब्यूट लेके अपन बना रहे हैं उस चीज़ को, तो उसको अपन बोलेंगे कॉम्पोजिट प्राइमरी की। देन ये फॉरेन ए फॉरेन की क्रिएट्स ए लिंक बिटवीन टेबल्स। मीन्स ये अपन के पास दो टेबल्स हैं तो उन दोनों के बीच में लिंक करती है। फॉरेन की एक लिंक मीडियम का काम करती है तो दो टेबल्स को लिंक करने के लिए, और इट टेक रेफरेंसेस फ्रॉम प्राइमरी की इन अनदर टेबल और
सेम टेबल मीन्स वो प्राइमरी की के दूसरी टेबल की प्राइमरी की या उसी टेबल की सेम टेबल की प्राइमरी की से रेफरेंस लेगी और फिर उसको लिंक करेगी। और इस पे क्या होता है कि जैसे अपन अगर x का एग्जांपल देखें तो अपन के पास दो टेबल है। मीन्स एक अपन एग्जांपल देते हैं यूनिवर्सिटी, अपनी यूनिवर्सिटी का लेते हैं। तो अपन की यूनिवर्सिटी में जो डेटा सेव है स्टूडेंट्स का, उनके नेम, और अपन ने वहाँ पे प्राइमरी की क्या होगी अपने डिपार्टमेंट में एनरोलमेंट नंबर। मीन्स नाम तो सेम हो सकता है किसी का, पर एनरोलमेंट नंबर सेम नहीं होगा। तो वो प्राइमरी की हो गई, टेबल 1 हो गई अपने यूनिवर्सिटी का डेटा। और अगर प्लेसमेंट वाले आ रहे हैं अपने तो प्लेसमेंट वाले जो आ रहे हैं उनके पास जो डेटा है कि मतलब किसी स्टूडेंट को अपन उसके वर्क के हिसाब से, उसके सब्जेक्ट के हिसाब से इस चीज़ में अपन उसको देंगे, इंटर्नशिप भी देंगे, तो इंटर्नशिप इस चीज़ में देंगे, तो वो हो सकता है उनका डेटा। तो अपन के पास क्या है कि अपने यूनिवर्सिटी का डेटा हो तो वो प्राइमरी की हो गई, और उनके पास जो डेटा है तो वो जो उनके पास डेटा है वो लिंक करेगा अपने यूनिवर्सिटी के डेटा से। तो प्राइमरी की से करेगा जैसे इनरोलमेंट नंबर, तो वो इनरोलमेंट नंबर से ही रेफरेंस लेके दूसरी टेबल में, मीन्स अपने पास जैसे है कोई टेबल हो गई, तो ये यहाँ पे अपन जो कैंपस वाला है, कैंपस का प्लेसमेंट वाले हैं, इनके पास जो ये डेटा आएगा ये रेफरेंस लेगा इससे यूनिवर्सिटी के डेटा से। तो यूनिवर्सिटी के डेटा में एनरोलमेंट नंबर सेम है, यूनिक है, तो प्राइमरी की में है। तो यहाँ पे जो आएगा तो वो डेटा वही आएगा जो रेफरेंस ले रहा है। तो यहाँ पे कोई भी अलग से वैल्यूज नहीं आएंगी। मीन्स अगर यहाँ पे किसी का एनरोलमेंट नंबर मान लीजिए एज्यूम करते हैं अपन की 20 है, तो 20 यहाँ पे 20 के अलावा मीन्स अगर अपन के पास जितना 20 तक है, 1 से 20 तक है एनरोलमेंट नंबर, तो उसके अलावा कोई भी वैल्यूज नहीं आएंगी। एंटर करने में रिस्ट्रिक्शंस करेगा, बोलेगा कि वो स्टूडेंट जो एनरोलमेंट नंबर आप एंटर कर रहे हो तो वो स्टूडेंट इस डिपार्टमेंट में नहीं है, तो यहाँ पे नहीं आ सकता। और अगर अपन ने यहाँ पे एक बार एंटर कर दिया कोई भी नंबर, तो अपन दूसरी टेबल जिससे अपन रेफरेंस ले रहे हैं वहाँ से डिलीट नहीं कर सकते, बिकॉज उनके पास डेटा है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री पॉसिबल है। मीन्स जैसे अपने पास कोई भी एनरोलमेंट नंबर है, तो मान लो जैसे क्या बोल सकते हैं अपन कि कोई स्टूडेंट 2 बार सेलेक्ट हो गया 2 चीज़ों में, मतलब उसको 2 काम अपन दे सकते हैं, कैंपस वाले उसको 2 काम दे रहे हैं, तो वो 20 यहाँ पे भी आ जाएगा एक काम के लिए, और 20 यहाँ पे भी आ जाएगा। 2 बार अपन वो दो मतलब एक स्टूडेंट 2 कामों के लिए सिलेक्ट हो सकता है। और बट यहाँ पे क्या होगा, दूसरी साइड में अपन ने अगर किसी को बना दिया यहाँ पे उसका है, पर अपन वहाँ से जब तक वो प्लेसमेंट से स्टूडेंट चला नहीं जाएगा तब तक अपन यहाँ से डेटा उसका डिलीट नहीं कर सकते, मीन्स अपन को कॉलेज से निकाल नहीं सकते। और अपन इसको क्या बोलते हैं, ये जो रेफरेंस ले रही है उसको अपन बोलते हैं चाइल्ड टेबल, और जो रेफरेंस जिससे ले रही है उसको अपन बोलते हैं पेरेंट टेबल। तो इसमें क्या होता है कि कई सारे मीन्स अपने डिपार्टमेंट का है, तो अपने डिपार्टमेंट में कई सारे प्लेसमेंट वाले आ सकते हैं कंपनियां, तो मतलब एक पेरेंट जो टेबल है उसके कई सारे चाइल्ड्स हो सकते हैं, पर ये जो एक चाइल्ड है तो इसके कई सारे पेरेंट नहीं हो सकते। ओके, और जैसे अपन ने जो बनाया है, तो यहाँ पे जो नेम है इसमें फॉरेन की में, यहाँ पे नेम सेम भी हो सकता है इस टेबल का जिससे रेफरेंस ले रही है, उसके उस एट्रीब्यूट से नेम सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। पर इसका जो डेटा टाइप है, मीन्स अगर यहाँ पे अपन ने जिससे रेफरेंस लिया है वो इंटीजर टाइप है, तो यहाँ पे भी इंटीजर टाइप ही होगा, डेटा टाइप सेम हो सकता है, डेटा टाइप सेम ही होना पड़ेगा, मतलब डेटा टाइप डिफरेंट नहीं हो सकता। ओके, थैंक यू। और एक चीज़ और अपन क्या कर सकते हैं कि मीन्स टेबल है एक जो फॉरेन की जिसमें बनाए, तो अपन उसमें कई सारी फॉरेन की बना सकते हैं, मीन्स ऐसा वो सपोर्ट करता है, कई सारी फॉरेन की बन जाएगी उसके। और इस पर क्या होता है कि मीन्स ये जो की होता है तो ये क्या करता है कि एक वो सिक्योरिटी गार्ड की तरह भी वर्क करता है। मीन्स जैसे फॉरेन की है, तो फॉरेन की मीन्स ऐसा सिक्योरिटी गार्ड है जो जिससे अपन रेफरेंस ले रहे हैं जिस टेबल से, उसमें क्या करेगा, उसमें डिलीट करने पे, मतलब अगर उस पर से अपन कोई डेटा डिलीट करना चाहते हैं उस पर डिलीट करने पे वो करेगा, रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा, और इस साइड पे क्या करेगा, इसमें एंटर करने पर रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा। मीन्स इस पे अपन कोई भी ऐसी वैल्यू एंटर नहीं कर सकते जो उसमें नहीं है, जिसे अपन रेफरेंस ले रहे हैं उसमें नहीं है, और यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते, और अगर इसमें है तो वहाँ से डिलीट नहीं कर सकते। ओके, देन
प्लीज पहले प्लीज दे रहे हैं समझिए। मीन्स अपन ने इतना सब देख लिया, उसके बाद अब एक मतलब क्विक रिवाइज कर लेते हैं अपन पूरा जितना वो है। तो कीज क्या होती है, मीन्स कीज का मेन एम क्या होता है, सिंपल सा है। कीज का मेन एम है किसी भी टपल को फाइंड करना। मीन्स अपन एक चीज एंटर करें और वो पूरा जो उसका डेटा है, चाहे जितना मतलब उसमें जितने सारे एट्रीब्यूट्स हो, तो वो एक बार एंटर करें, एक चीज एंटर करेंगे, एक एट्रीब्यूट, और वो उसका पूरा डेटा दिखा देगा कि इसका ये नाम है, ये इसकी फोटो है, ये इसका आधार नंबर है और ये सब। इसमें ये अपन को क्या करता है, थोड़ा सा इजी पड़ता है अपन को डेटा फाइंड करने में। इसका मेन एम ये होता है। और ये कीज मीन्स उस पर भी वर्क करता है एज अ मतलब अभी जैसा बताया मैंने कि सिक्योरिटी गार्ड। मीन्स कुछ चीज़ों को रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, कुछ एंटर करने में और कुछ डिलीट करने में। तो और इसके बाद कैंडिडेट की, हाँ ये तो मोहित ने बता दिया है कि 5-6 की होती हैं। इसके बाद सुपर की हो गया। तो सुपर की इज मीन्स क्या होता है कि अपन के पास कोई भी कैंडिडेट की है, तो कैंडिडेट की का मतलब कैंडिडेट की मान लो अपन के पास टेबल में 4 कैंडिडेट की हैं, उसके अलावा 2 बच रहे हैं, तो अपन 4 के साथ उसका सेट बनाएंगे 2-2 का। मीन्स एक कैंडिडेट की के साथ एक एट्रीब्यूट जो बच रहा है और दूसरे के साथ भी, तो उसी तरह अपन सेट बना देंगे उसका। तो ये सुपर की होता है। और कैंडिडेट की क्या होता है कि कैंडिडेट की में अपन कोई भी ऐसे एट्रीब्यूट जिससे अपन को वो क्या बोलते हैं, अपन यूनिकली किसी भी टपल को आइडेंटिफाई कर सके। मीन्स अपन के पास जैसे इंस्टाग्राम का डेटा है, तो इंस्टाग्राम के डेटा में क्या होता है कि काफ़ी सारे उसका मीन्स यूजर नेम होता है, किसी पर्सन का आईडी होता है, यूजर आईडी होता है, मीन्स वो तो यूनिक होता है। उसके बाद उसका फ़ोन नंबर है, उसका ईमेल आईडी है। तो पहले मतलब काफ़ी टाइम पहले, अब तो वो बग हट गया है, पहले फेसबुक में एक बग था कि अपन जैसे किसी का अपन को मोबाइल नंबर पता है, अपन उसका नाम नहीं जानते हैं, तो अपन उसके मोबाइल नंबर एंटर करेंगे फेसबुक में उसकी प्रोफाइल में, तो वो उसका नाम बता देता था। मीन्स ये उसमें बग था कि अपन किसी की प्राइवेसी ऐसे जा रही है तो उसका नंबर डाले और वो आ गया। मीन्स ये कैंडिडेट की हो गई वहाँ पे फ़ोन नंबर, बिकॉज अपन फ़ोन नंबर से उसका पूरा डेटा, उसकी फ़ोटोज़, उसका आईडी, ये सब अपन फाइंड कर रहे हैं, तो ये कैंडिडेट की होती है। इस तरह एक टेबल में कई सारी कैंडिडेट की हो सकती है। अल्टरनेट की मीन्स अपन ने प्राइमरी की कैंडिडेट की से प्राइमरी निकाल ली और एक प्राइमरी बनाएंगे अपन, तो प्राइमरी निकालने के बाद जो बची उसको कैंडिडेट की, ये अल्टरनेट की बोलते हैं। और यूनिक की मीन्स कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट जिसमें अपन को यूनिक वैल्यू भी डालनी है। मीन्स उस पर अपन डुप्लीकेट वैल्यू नहीं एंटर कर सकते। तो अगर अपन को यूजर से एंटर करवाना है, मीन्स कोई भी यूजर है उससे अपन को एंट्री लेनी है, तो अगर जहाँ पे अपन दूसरी डुप्लीकेट एंट्री नहीं ले सकते, वहाँ पे उसको अपन जैसे बना रहे हैं, जैसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जब उसको बनाता है तो उसको वहाँ उसको उस एट्रीब्यूट को यूनिक बना देगा। मीन्स उस पर अगर कोई भी डुप्लीकेट एंट्री करेगा, दोबारा एंट्री करेगा, तो वो उसको नल दे देगा, मतलब एरर दे देगा। मीन्स जैसे रोल नंबर है तो रोल नंबर पे एरर दे सकते हैं। और प्राइमरी की अपन ने वहाँ से फाइंड कर ली कि मीन्स जैसे इंस्टाग्राम का अपन एग्जांपल ले रहे थे, तो इस पर प्राइमरी की क्या हो जाएगी, प्राइमरी की हो जाएगी उसका यूजर नेम। बिकॉज अगर अपन फाइंड कर रहे हैं तो जैसे अपन को पूरा नाम किसी का नहीं पता, तो अपन ने थोड़ा सा सर्च किया तो वो कई सारे बताएगा, पर अगर किसी का यूजर नेम जो होता है वो यूनिक होता है। मान लो मेरा है 01 सचिन शुक्ला, तो 01 सचिन शुक्ला पूरे इंस्टाग्राम के डेटा में कहीं और नहीं होगा, बिकॉज अगर वो होता है तो आईडी बनाते टाइम बता देता है। तो उस पर अपन 01 सचिन शुक्ला जब पूरा उसका यूजर नेम डालेंगे तो वो एक ही आईडी बताएगा, तो उसको अपन बोल सकते हैं प्राइमरी की। मीन्स जो यूजर नेम हो गया वो प्राइमरी की हो गया। एंड देन कंपोजिट की, तो कंपोजिट की में क्या है कि अपन दो एट्रीब्यूट्स लेके प्राइमरी की बनाते हैं, 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स लेके प्राइमरी की बनाते हैं। कंपोजिट फॉरेन, हाँ, तो फॉरेन की का तो अपन एग्जांपल बहुत अच्छा लिया अपने यूनिवर्सिटी का। ये प्लेसमेंट तो चल ही रहे हैं, उसके लिए क्या बोलते हैं इंटर्नशिप के लिए, तो अपन ने अच्छा एग्जांपल लिया था। फॉरेन की क्रिएट्स लिंक बिटवीन, मतलब ये लिंक करती है। थैंक यू।